देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 13.1 जिसके सवाल नंबर 5 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 6वें सवाल से बताया जाएगा आपको। लाओ किताब दीजिए। 6वें सवाल में कहता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल सरल है, आ जाएगा नहीं आएगा? नहीं कह देते हैं आ जाएगा। ठीक है, ठीक है यार। इस तरीके से है कुछ कैप्सूल। देखे हुए का जो पदरिया आ जाएगा। ये देखिए, ये दिया है व्यास इसका। ये कितना दिया है व्यास बेटा? 5। बोर्ड में देख लो, बोर्ड में कुत्ता में देख रहा। ये यानी यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई इसकी जो है वो कितनी है? 5 मिलीमीटर। ये पूरी लंबाई कितनी दी है इसकी? 14 यानी मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ देखिए, ये भाग इतना अगर अलग हटा दें और इतना भाग अगर अलग हटा दें तो फिर क्या दिखेगा आपको? अब जो बचा वो क्या होगा बेटा? अब बचा है जो ये भाग हटा दें, ये कैसा था? अर्धगोलाकार। ये भी कैसा था? इन दोनों को हटा दें तो अब क्या बचा बेटा? वृत्त बचा, बेलन बचा। क्या बचा? बेलन नहीं दिखा रहा हो तुमका? इन दोनों को हटा दे तो क्या बन जाएगी? बेलन बन जाएगा। देखिए व्यास ये दिया था इसका कितना? 5 मिलीमीटर। तो अगर हम ऐसे लिख दें इसको, कैसे? A B C D इस तरीके से अगर लिख दें तो ये कितना है? पूरा 5। यही तो है व्यास, 5 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर। ये त्रिज्या होगी, ये बेलन की भी त्रिज्या होगी और अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। होगी नहीं होगी? अच्छा, ये अगर 5/2 है, 5/2 को मतलब सीधे सीधे लिख दे हम, भाग दे के कितना है ये? अरे 5/2 को मतलब तो ये कितनी होगी? ये है? अरे ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी 2.5 की हुई। इसी तरीके से बिल्कुल जैसा उधर है उसी तरीके से इधर भी है। इधर इसको O' लिख दें तो कितनी है? 2.5। तो ये भी कितनी होगी? 2.5। तो ये इतना भाग 2.5 का है, उतना भाग भी 2.5 का है। तो ये CD कितने का बचेगा? 14 में कितना घटा दें? 2.5 ये और 2.5 ये, दोनों को जोड़ के घटा दें। 14 में जब घटाएंगे हम 2.5 में 2.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 14 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए बेटा, अब हमें ऊंचाई मिल गई। काहे की ऊंचाई मिल गई? इस चित्र में ही हम बहुत कुछ हल किए दे रहे हैं। अरे बेलन की ऊंचाई मिल गई। किसकी ऊंचाई मिल गई? बेलन की ऊंचाई मिल गई। देखिए क्या क्या मिल चुका है हमें। आधार की त्रिज्या दोनों की समान है। तो देखिए अर्धगोले का दिया था क्या? उसमें देखिए अर्धगोले का व्यास दिया था ना? 1 घंटा लगा, बताओ ना क्या दिया था? अर्धगोले का व्यास दिया था, वो तो हमको पता है 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का दिया था कि उसका मिलीमीटर है। ठीक, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही उभयनिष्ठ आधार पर बने हैं दोनों। अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी बेटा वही क्या की त्रिज्या होगी? बेलन की त्रिज्या होगी। बेलन की त्रिज्या होगी।
और दोनों ही को आर अगर मान लें तो दोनों कितनी है 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये तो आर हो गया। मिलीमीटर यानी कि mm। अब बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे नहीं पता है क्या आपको? चित्र में अभी हमने समझाया है। पूरी ऊंचाई कितनी है 14 mm। 2.5 mm ये कम हो गई, 2.5 mm ये कम हो गई। 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और कुल लंबाई में घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटा 14 - 5 यानी कि 9 mm। 9 mm। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब तो बता देना चाहिए तुमको क्या होगा बताओ। बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ धन दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। देखिए एक चीज और समझने की है यहाँ पर, जब त्रिज्या समान है तो ये भी अर्धगोला है ये भी अर्धगोला है, दोनों अर्धगोलों को जोड़ दें तो एक गोला बन जाएगा। एक ना बात समझ में आ रही हो तो इसे ही कर दो कि बेलन का वक्र पृष्ठ धन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। अरे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, और 2 का ज्ञात करना है, 2 गुणते 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और चाहे हम जैसे पहले कह रहे थे वैसे समझ लीजिए कि दोनों अर्धगोलों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा एक गोला बन जाएगा, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बात एक है कि नहीं है? चलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 गुणते अर्धगोले का क्षेत्रफल या दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ। अब देखिए बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच धन 2 गुणते अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप पूरा मान रख के हल करें तब भी वही आने वाला है। अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो उसे बाहर निकाल के फिर हल करने में जरा आसानी हो जाती है। तो क्या कॉमन हो रहा है बताओ 2 पाई आर, तो क्या बचेगा बेटा एच प्लस 2r, यही तो बचेगा है। देखिए बेटा 2 पाई का मान जब तक ना कहा जाए तो उसने कह दिया था पहले कितना रखो, आर का मान 2.5 या 5/2, एच का मान 9 धन 2 गुणते आर का मान है 5/2 या 2.5, 5/2 लिख दें, 2 से 2 कट जाएगा ना सीधे। चलिए इसको इधर हल करते हैं बेटा, 2 से 2 ये काट दें तो 22 गुणते 5/7 और 9 कोष्ठ के अंदर क्या बचा है 9 + 5, 9 + 5 शाम तक जोड़ लोगे 14 होता है, 7 दूनी 14, 22 पंच 110 गुणते 2, 1.5 दूनी 22, 220 mm स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है आंसर। अच्छा एमा एक भी कौनो नहीं चल लो, मार्कर दूसरा उठा के लाओ। चलिए जब तक 7वें की भाषा पढ़ी जाए। क्या दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू जानते हो ना, नहीं जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो यहाँ पर लगाएं तंबू। एक कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। नीचे से बेलनाकार है, ऊपर कैसा है शंक्वाकार है।
अभी हम बना के बता रहे हैं। नीचे से ऐसा है तो बेलनाकार हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो गया? शंक्वाकार हो गया। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दी है 2.1 मीटर, मीटर तो है, और व्यास दिया है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। तो इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए कौन लाए हो यार? सबका वैसे कोई तंबू है वो कैसा है? बेलन के आकार का है, इस तरीके से है और इस तरीके से है। ऊपर से कैसा है? पटरी और पेंसिल से चित्र बनाना है बिल्कुल सही, थोड़ा दिखे। ए बी सी डी ई ओ लिख दें इसको। अब पढ़ते हैं, पढ़ तो पहले से इन बहुत। कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बताओ बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? ये है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। और क्या दे रखा है? बेलनाकार भाग का जो व्यास है बेटा वही शंक्वाकार भाग का व्यास है। दोनों आधार उभयनिष्ठ है कि नहीं है? है। तो बेलनाकार भाग का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास बराबर कितना दे रखा है? ये पूरा दे रखा है बेटा 4 मीटर। तो यहां से तुरंत तुमको त्रिज्या पता चल गई, कितनी होगी? 2 मीटर होगी। अच्छा लगेगा यार, 4 मीटर। यो चलो वाह, बड़ा मुचल। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोनों की? R बराबर 4/2 बराबर 2 मीटर। और क्या दे रखा है उसने? सवाल में आगे जाएंगे, मिल जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8। ये है तिर्यक ऊंचाई, ये है कि ये है? ये है तिर्यक ऊंचाई, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये एच का मान है, ये एल का मान है। ये कितनी है बेटा? 2.8। उधर बेलन की ऊंचाई दे रखी थी पहले से ही। बेलन की ऊंचाई कितनी है? देखो ना बेलन की ऊंचाई, एच का मान है 2.1 मीटर। अब देखिए एच के मान, यानी कि अब एच यहां पर भी है, एच यहां पर भी है। अगर तो अगर एच की जरूरत पड़े तो एच निकालें हम। शंकु की आर पता है, यल पता है, और एच के मान की जरूरत पड़े तो अब इसके एच को स्मॉल एच से नहीं लिखेंगे। अगर ये ही निकले तब तो स्मॉल एच से लिखेंगे, 2.1 ही। दूसरी निकलेगी तो उसको कैपिटल एच से लिखेंगे। लेकिन हम सवाल को पूरा पढ़ते हैं तो देखेंगे क्या एच के मान की जरूरत पड़ेगी। अरे बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई बेलन की आर भी पता है, एच भी पता है। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। एच के मान की जरूरत पड़ी क्या? अनावश्यक कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। सही करोगे उतने ही नंबर मिलेंगे, हल करोगे गलत कर दोगे नंबर कट जाएगा। तो इसलिए होशियारी
ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, यही लक्षण है, उसे लाओ। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये रखी है इसने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं तिरछी ऊंचाई, और इसे यल से लिखा जाता है 2.8 मीटर। अब आ जाते हैं हम, तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। चलिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ देखते हैं बेटा क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंक्वा वक्र पृष्ठ पाई आर यल। दोनों की यार अलग अलग होती तो एक को स्मॉल से लिखते, एक को कैपिटल से लिखते। अब देखिए होशियारी इसी में है, क्यों हम कैलकुलेशन बढ़ाएं, कॉमन ले लें पाई आर, तो क्या आ जाएगा बेटा 2h प्लस यल। तो पाई का मान बेटा 22/7, आर का मान 2 एच का मान 2.1 धन यल का मान 2.8। तो देखिए 22 दून बटे गुणा करिए 21 दून धन 2.8। काट पीट दी जाए भाई। 8 2 बताओ जोड़ के 10 0 4 2 6 1 7 1 अंक बाद समलो तो बन गया 7 7 के साथ कट गया। तो क्या निकल आया 44 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। बात एक है। देखिए पहले आधा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। फिर बेटा 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है। 1 वर्ग मीटर अगर कैनवास बनवाया जाए तो उसका खर्च 500 रुपए है। तो चूंकि 1 वर्ग मीटर क्या लिखा है, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी है 500 रुपए। हमें कितना कैनवास चाहिए 44 वर्ग मीटर। इस तंबू को बनाने के लिए कितना चाहिए हमें 44 वर्ग मीटर। इसलिए 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत अगर 1 का दिया हो फिर जितने से कहे उतने ऐसे गुणा कर देते हैं। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 44 गुणते 500 रुपए गुणा कर दिया जाए। 2 जीरो पहले वाले रख दे। 5 को 20, 5 को 20 2 22 रुपए, यानी कितने रुपए 22,000 रुपए लागत लगेगी। देखिए आंसर लिया है, ये करिए।